बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। लाहौर से महर सरवर बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का बड़ा एक्शन। लाहौर की ज़मीनों पर कब्जा के इल्ज़ाम में मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को लोगों ने कब्जा माफिया की शिकायत की थी। वज़ीर आला को LDA दफ्तर में दर्जनों अफराद ने मंशा बम की शिकायत की थी। लाहौर पुलिस ने 3 घंटे में मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं झेलम से। मिर्जा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल मुश्ताक बरगेट धनियाला चेयरमैन हाजी गुलाम जाफर और खुरम फरीद ने 7 करोड़ की राशि वक़फ़ कर दी। मजीद सुनिए इन्हीं की जुबानी। मेरे मरहूम बाप चौधरी मुश्ताक बरगेट साहब का 15 साल पुराना ख्वाब है। खुशकिस्मती से हमें ये 7 कनाल का जो पीस ऑफ लैंड है, जो ज़मीन है, ये हमें यहाँ पे मिली है और इसको हम तबादला कर रहे हैं अपनी ज़मीन के साथ। इसमें 3.5 कनाल हिस्सा दे रहे हैं और 3.5 कनाल जो है वो हम और खान ने मुझे ख़रीद लिया। ये ना मेरे मरहूम बाप चौधरी मुश्ताक बरगेट साहब का 15 साल पुराना ख्वाब है। हम इस पे काम करते रहे। मैं समझता हूँ कि ताहिर खान ने मुझे ख़रीद लिया। ज़मीन देना धनियाला में बहुत मुश्किल काम है। ये 10 लाख रुपए मरने वाली जगह है जो इन्होंने हमारे साथ तब्दील की है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इनके वालिदैन, इनके दादा, जितने भी लोग फौत हुए हैं, इसका अजर उनको भी जाना चाहिए। थैंक यू जी। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली धनियाला में बॉयज़ मिडिल स्कूल है। पहले ये प्राइमरी स्कूल था, तो हमारी फैमिली की काविशों की वजह से जो यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग है उसको वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल था और यहाँ पे यूनियन काउंसिल की बिल्डिंग थी, वो उसका हमने तबादला किया और ये आज जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल की जो बिल्डिंग है वो मुल्का है एक दूसरे के साथ, और जो लड़के हैं वो एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं। तो अहले इलाका की और धनियाला के लोगों की एक दरीना ख्वाहिश थी कि ये हमारे जितने भी गाँव इर्द गिर्द हैं, और चूँकि यूनियन काउंसिल भी है तो यहाँ पे हाई स्कूल जो है वो नहीं है। तो जो बच्चे हमारे मिडिल के बाद जो हैं वो या तो उनको करीबी गांव में जाना पड़ता था या फिर शहर जाना पड़ता था मैट्रिक के लिए भी। तो हम बड़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे। हमारी अपनी ज़मीन तो यहाँ पे इसके साथ नहीं थी लग रही, तो जो यहाँ पे जिन लोगों की ज़मीनें हैं और उनसे हम बात कर रहे थे पिछले 5-6 साल से, वालिद साहब की हयात में भी उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हम किसी तरीके से स्कूल को एक्सपेंड करें। तो फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से हमें ये 7 कनाल का जो पीस ऑफ लैंड है, जो ज़मीन है, ये हमें यहाँ पे मिली है और इसको हम तबादला कर रहे हैं अपनी ज़मीन के साथ। इसमें 3.5 कनाल हिस्सा दे रहे हैं और 3.5 कनाल जो है वो हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 7 कनाल की वजह से इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये ना सिर्फ हाई स्कूल हो, लेकिन आने वाले चंद सालों में इसको हम इंटर कॉलेज का दर्जा भी दिलवा सकें इंशाल्लाह। और ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, ये जैसे बख्श हॉस्पिटल है वैसे ही एक मिसाली बिल्डिंग होगी, और जिसमें जो हमारे बच्चे हैं जो आजकल के दौर में IT से रिलेटेड और जो लेटेस्ट एजुकेशन है वो पढ़ के और पूरी दुनिया में जाके वो खिदमत कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हाजी साहब ने ये काम शुरू किया बहुत अच्छे हैं, हम इनके साथ हैं। खबर की दुनिया में रुख करते हैं भावनगर की जानिब से। हमारे ज़िम्मेदार एंकर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर के एक ज़िम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर तलहा नईम तबानी ने इनके दफ्तर में चेयरमैन पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की एक अहम नशिस्त हुई। मुलाकात में मोहम्मद सरवर चौहान और गुलाम मुस्तफ़ा एंकर भी इनके हमरा थे। चेयरमैन पंजाब ने तलहा नईम को असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा संभालने और भावनगर आमद पर खुश आमदीद कहा और मुबारकबाद पेश की। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर का ओहदा बड़ा जिम्मेदार और शहर का कस्टोडियन होता है। पूरी तहसील का नज़्म व नस्क, ज़िला इंतज़ामिया से ताउन और आवाम को सहूलियात पहुँचाने
के फ़राइज़ मनसबी में शामिल हैं। तहसील बहावलनगर में काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, इनका मुनासिब हल निकालें। तहसील दफ्तर बहावलनगर में रजिस्ट्री इंतकाल ब्रांचेस में बगैर पैसे के काम नहीं होता। अमला नाजायज़ पैसे वसूल करके गरीब किसानों का इस्तेहसाल करता है। गल्ला मंडी बहावलनगर में यूरिया खादों पर ज़ायद रेट से वसूल किए जा रहे हैं। दीगर शुगर माफिया चीनी ज़ख़ीरा करके महंगे दामों आवाम को चीनी बेच रहे हैं। हमारे शहर के अक्सर होटलों पर रात को मुर्दा बीमार मुर्गियां जानवर खिलाए जाते हैं। दीगर शहर के किसाब जिला इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा रेट्स पर गोश्त फरोख्त नहीं कर रहे। बाजारों के अंदर मिर्च मसाला और नमक में मिलावट है। बहावलनगर के मुख्तलिफ मोहल्लों में दूध में केमिकल खुश्क ईरानी पाउडर मिलाकर दूध फरोख्त हो रहा है, जो हमारी नौजवान और बच्चों के लिए बीमारी का सबब बन रहे हैं। दीगर सफाई सुथराई पर बल्दिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। सरकारी अस्पताल का विजिट करें। दवाइयों की किल्लत की वजह से मजीद परेशान हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर तलहा नईम ने यकीन दिलाया, चेयरमैन पंजाब की निशानदही पर मुकम्मल अमल दरामद करूंगा और अपना फरीजा एहसन तौर पर निभाऊंगा। आप मुझसे रब्ता रखें। तमाम सहाफ़ी काबिल एहतराम हैं। आप ज़ख़ीरानंदोज़ी की निशानदही करें। इंशाअल्लाह ताला तमाम ज़ख़ीरानंदोज़ों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन करूंगा और मुलज़मान को पकड़ेंगे। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा से मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में अमले इक़दाम जारी। DPO अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर ट्रांसजेंडर्स माशरे के महरूम तबकात की वेलफेयर को यकीनी बनाया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चन्योर को रवा साल 370 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें मसूल हुई। तमाम दरख्वास्तों पर ट्रांसजेंडर्स महरूम तबकात की दाद रसी की गई। माशरे के महरूम तबकात की माली मावनत के साथ साथ रोज़गार का बंदोबस्त किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर की तालीम सेहत के लिए मुख्तलिफ अदारों से MOU साइन किए गए हैं। इस मौके पर इंचार्ज खिदमत मरकज़ का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद खान इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आपसे मुखातिब हूँ। चन्योर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में कमज़ोर तबकात के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें उनकी सोशल वेलफेयर, उनके लीगल प्रॉब्लम्स, जो उनके लीगल मसाइल हैं, उनके सेहत के इश्यूज़, उनको हम डील कर रहे हैं। हमने 375 केसेस मौसूल हुए, जिनमें ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड थे। उसके अलावा उनके सोशल प्रॉब्लम्स थे लोगों के, जो हमने DPO अब्दुल्ला अहमद साहब की हिदायत के मुताबिक हमने हल किए हैं। उसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, उसको हम हेल्थ स्क्रीनिंग, शेल्टर होम्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग हमारे पास जो भी कमज़ोर तबकात से हैं हमारे पास हैं, हम उनकी मदद के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मददगार हेल्पलाइन पुकार 15 पर सफ़ेद पोश खातून की घर में फाका कशी की कॉल। शोहर फौत हो चुका है और मेरे 4 बच्चे कई दिन से भूखे हैं, मदद की जाए। बेवा खातून की कॉल की इतला मसूल होने पर DPO साइद अजीज की फौरी मदद की फराहमी की हिदायत। SHO फैजाबाद राय सईदी हमरा टीम राशन लेकर ज़रूरतमंद खातून के घर गाँव नाजरियाँ पहुँच गए। पुलिस की मिसाली कारकर्दगी और अवाम दोस्ती का सबूत सामने लाना चाहते हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और मुश्किलात में घिरे अफराद की मदद अवलीन फरीज़ा है। ज़रूरतमंद ख़ानदान को पुलिस ने अपने वसाइल से राशन मुहैया किया है। परेशान हाल फैमिली ने राशन की फराहमी और फौरी ताउन पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। दारा-ए-हकम स्कूल नारंग मंडी में स्टूडेंट्स और टीचर्स वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर दारा-ए-हकम स्कूल नारंग मंडी चौधरी ज़ाहिद इमरान एडवोकेट ने दारा-ए-हकम स्कूल हेड ऑफिस टीम का शुक्रिया अदा किया है। वो तशरीफ लाए और इस वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल किया। वर्कशॉप के हवाले से डायरेक्टर दारा-ए-हकम स्कूल नारंग मंडी ज़ाहिद इमरान एडवोकेट मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन फोरम की जो टीम है दारा-ए-हकम हेड ऑफिस से, जिस तरह सब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो आप आज दारा-ए-हकम स्कूल नारंग मंडी में तशरीफ लाए हैं और ये यहाँ पे आके बच्चों के अब तक जो पेपर और टेस्ट होते हैं उनकी असेसमेंट करते हैं। उनकी मुकम्मल असेसमेंट करने के बाद फिर ये बच्चों के इंटरव्यू, उनके मुझसे सवालों जवाब की नशिस्त करते हैं। उसके बाद उनको पूरा पैटर्न बताया जाता है कि बोर्ड के अंदर उन्हें कैसे पेपर हल करने हैं, बोर्ड के अंदर उन्हें कैसे अपीयर होना है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं, MCQs, उनको पैटर्न को ना टू दी पॉइंट लेके आने का तरीकाकार क्या है। तो ये बड़ी फ्रूटफुल टीम है। हम एक तो इनके मशहूर हैं ये दारा-ए-हकम हेड ऑफिस के, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे पास जो अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भेजे हैं, तो शकील साहब की जेर निगरानी यहाँ पे पहुँचे हैं और ये इंशाल्लाह इनका जो विज़िट है वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा।
جس سے ہمیں بورڈ کے اندر جو بچے ہمارے اپیئر ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. امید ہے کہ یہ ان کے وزٹ کے بعد ہمارا جو رزلٹ ہے اگر 50% ہے تو یقیناً وہ 95 to 100% پہ جانے کی ہمیں امید ہے. بہت شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کے مطابق دو فریقین پاسبان ہیومن رائٹس چیئرمین پیر محمد علی شاہ باچا اور حاجی فیصل کے بچوں کے درمیان تکرار ہوئے جس میں پھر فائرنگ ہوئی مگر بات آگے بڑھنے سے پہلے جرگہ مشران حاجی شاہد نور ANP ناظم اقبال شاہ وائس چیئرمین پیر نظر شاہ باچا پشاور صدر احمد شاہ باچا حاجی یوسف مصری کی کوششوں سے دو فریقین میں صلح کرا دی گئی. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. چې په دې علاقه کې دا علاقه کې ستاسو ټول ستاسو میندې خویندې دي چې تاسو ناسته پاسته کوئ په بیټک کې کوئ د خلکو په تلو کې یا کوڅه کې اوریدل مه کوئ ولې چې زما خور ستا خور ستا مور زما رور دا مشترکه ده. انشاءالله تعالی چې تاسو به خپلو کې مینه کوئ او دوستانه به برقرار ساتئ مونږ له به د شکایت موقع نه راکوئ. رب العالمین ستاسو دا دوستانه تر قیامته پورې چې کوم دی نو هغه زما ډېر دروند مشر شاهد نور صاحب احمد شاه صاحب او چیئرمین محمد علي صاحب او هغې سره راتلونکي چې څومره میلمانه دي زه ټولو شکرګزار یم چې هلته راغله زموږ حوصله افزایي وکړه. دواړه فریقه چې کوم دي که چا نه هم څه غلطي شوي د الله د رضا لپاره یو بل وبخئ او مطلب دا دی چې خپله ورورولي کوئ. ستاسو علاقه ده ستاسو ګاونډ دی او یو بل سره داسې آینده نن چې کوم ده مونږ ناست په دې دغه کې چې آینده داسې یو شکایت رانه شي د یو په طرف نه نو مهرباني وکړئ. زه مند آباد کې موجود یم او د پیرانو سره شاته د علاقه ده خو نن بیا زه تاسو ته یو بل میسج در کوم مشران ولاړ دي هغې سره هم خبرې کوو چې ټوپک نه ایښه بچو له ټوپک مه ورکوئ قلم ورکوئ او که د چا بچې چېرته شر وکړي نو مهرباني وکړئ د هغه ملا مړه به وئ هغه راولئ او یو دو شړقې لګاوئ یو دوه مضبوطې لګاوئ سبا به هغه تاله بل ځای مسله نه جوړئ. دلته د پاسبان چیرمین هم ولاړ دی پیر محمد علي شاه باچا او زمونږ یو ګران مشر فیصل لالا هم ولاړ دی. هغه یو دوه خبرې کوو لالا صاحب څه پیغام ورکړي ټوپک ښه دی او کو قلم ښه دی. خدای دې هغه ساتني کې خدای پاک دې مونږ د دې دغه نو ساتي او الله دې ستاسو قدر وکړي. تاسو زمونږ د وړونو جوړ کول لپاره تاسو راغلي یې او خدای دې ستاسو قدر وکړي. الله پاک هم دا تنظیم دغه حساب قایم دایم ساته او الله پاک زمونږ د خدمت لپاره تاسو روغ جوړ صحیح سلامت لره. ډېره مننه. خدای پاک هم خوشحاله وبال. دا زلمې بچي وایي ټوپک ښایي که قلم ښه دی؟ قلم خدي جی خو بس دا چې چا ګرمې نه کار واغسته بس ناجیز یې کړی دا. او جی ګرمه نه وي په کار ټولو خلکو له په کار دی که هغه وړوکی دی که غټ دی که ماشوم دی که لوی دی وی پیله سوچو پیر بولو. پیر صاحب څه به وایي؟ زه خو دا وایم زه د حاجي صاحب شاهد نور او د دې خپل خوږ ناظم شکریا ادا کوم چې مونږ خپل هم مازغه کار نه کول یو غلط سیټ باندې روانو. اوس په دې ځای کې ماته احساس کېږي چې یاره دا څه و هغه غلط و دی چې څه وکړه هغه ټیک و ولې چې دی اصلاح وکړه دی موږ له لاره وښوله د شاهد نور صاحب او ناظم صاحب. زه چې څومره د دې شکریا ادا کوم نشم ادا کولی. باچا صاحب دا وایي ټوپک ښایي که قلم ښایي؟ قلم ښه دی. ګوره زما چې دا دلته دا زه تاسو نه معذرت غواړم چې دا لانجه راځي زه د دې منشیاتو خلاف یم د آیسو خلاف یم. ما په دې ټوله صوبه کې د منشیاتو خلاف اپریشن کړی. ما د شاهد صاحب او ناظم صاحب مونږ ټولو دا دغه ده چې د دې معاشرې نه آیس ختم کو د دې هلکانو په لاس کې قلم ورکو چې یو روشن مستقبل جوړ کړي. احمد باچا دا راته ووایه جی چې پخوا به مونږ کتله چې مازوتن مونځ به وشو نو پلار به بچي وشمارله او ورته به یو غټه تاله واچوله. بالکل. نو زما خیال هغه پیل اوس نه کېږي ځکه دا مسایل جوړېږي. تاسو څه وایي جي؟ یاره انشاءالله چې اوس خو د خیره دا کم دا حاجي صاحب پکې راغو دیم راغه مشران راغه پکې انشاءالله دا څه چې وشو که نه ډېر ښه شو او چې خپلو کې دغه بس. ناظم صاحب څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح و که نه و؟ زه زما نوم اقبال شاه دی چې د علاقې چیرمین یم. موږ د باچا خان سپیانو او باچا خان هر وخت د قلم خبرې کړي دي ټوپک خبرې نه دي کړي. انشاءالله موږ به دا کوشش کوو ماشومانو له بچو له وروڼو له ټولو له قلم لاس کې ورکوو. جی شاهد صاحب دا څنګه چې تاسو تعالی خبر وکړو دا ما والد صاحب د خدای وبخي مونږ په بس غړه تعالی والا او زما اوس زه نه زما کور والا یقین په خدای وکړه چې بس ماشومان چې راشي غټه تعالی وبس وایي مونږ پورې خلک خاندیم چې وختي وده کېږي او تعلیم ځان پسې والي دي او نوجوان نسل لپاره چې کوم دی د جومات درس قلم پوچ کنه ټوپک دا چې کوم دی دا بربادي ده قلم چې کوم دی آبادي ده
پوه شي کتابونه وګورئ، ښایسته ښایسته کتابونه د حدیثو د صحابه کرامو کتابونه وګورئ، د اولیاو کتابونه وګورئ، دا غټې غټې خانقاګانې دي، هلته لاړ شئ ختمونه کوئ. پوه شئ زما دا پیغام جی بالکل د ټولو مشرانو خبرې تاسو واورېدله او په تک تک کې زه بیا وایم چې قلم روشنایي ده، قلم کامیابی ده، قلم خوشحالي ده، ټوپک تباهي ده، ټوپک غرقی سړی د هر څه نه وباسي. خو یو ریکویسټ ټول مور او پلار ته کوم، هر ځای کې په هر محفل کې زه وایم، نن بیا وایم چې کم مور او پلار د بچي نه دا تپوس وکړو چې بچیه زما 1500 روپۍ یا 1000 روپۍ ورځ دیاړي ده، تا زر د 500 روپو موبایل چېرته نه راغی؟ بچیه زما 1000 روپۍ ورځ دیاړي ده، ته دا نوی کاټن په هفته کې یو ځل ولې جوړې؟ بچیه زما 1000 روپۍ دیاړي ده، تا سره د بایک د 125 دا د کم ځای نه راغی؟ بل دا تپوس وکړي چې ماسخوتن مونږ نه پس ته چېرته وې؟ ته ولې ناوخته رالی؟ نو انشاءاللہ دا معاشره به هم ټیک شي او زمونږ بچي به هم ټیک شي. مالا راکې اجازت د بل پروګرام پورې د الله پامان. ملکوال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید. منڈی بہاؤالدین سپیریئر کالج کے زیر اہتمام میگا ایونٹ کا انعقاد. طلباء کے مابین اسٹیج پرفارمنس کے دلچسپ مقابلے. فارغ التحصیل ہونے والے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئی. منڈی بہاؤالدین کے سپیریئر کالج کے کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز کے زیر اہتمام میگا ایونٹس کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء کے مابین دلچسپ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. بچوں نے پنجابی ثقافت، بھنگڑا، غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کے نقصانات، معاشرہ کے مختلف رنگوں سے متعلق خاکے پیش کیے. طلباء نے سماجی برائیوں کی بھرپور عکاسی کی اور نسلوں کو اپنی روایات تہذیب سے جڑے رہنے کا درس دیا، جس پر حاضرین نے بھرپور داد دی. تقریب میں سپیریئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد ریاض، پروجیکٹ ڈائریکٹر حامد یوسف خان، پروجیکٹ مینیجر میاں محمد عرفان، ریجنل ڈائریکٹر محمد سلیم مغل، ڈائریکٹر سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین ذاکر حسین، پرنسپل سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی بہاؤالدین محمد حفیظ ملک، پرنسپل سپیریئر کالج کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز محمد حفیظ شیخ، پرنسپل سپیریئر کالج منگھوال سید کاشف رضا، پرنسپل سپیریئر کالج بھالیا عدیل شہزاد، وائس پرنسپل سپیریئر کالج کیمپس فار یونیورسٹی کیمپس عبدالفاروق، ڈائریکٹر بریکو انٹرنیشنل حسنین تارڑ سمیت دیگر مہمانان گرامی نے شرکت کی. مہمانوں کو یادگاری شیلڈز دی گئی، جبکہ تقریب کے آخر میں کیمپس فار یونیورسٹی پروگرام سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء اور طالبات میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے. بعد ازاں شرکا کو پرتکلف ظہرانہ بھی دیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے. لاڑکانہ کے آن نیوز کے رپورٹر میر کمر الدین مغیری سے حساس اداروں کی ضلع انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے دوران ذخیرہ اندوز بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کا گھیرا تنگ. حساس اداروں کی ضلع کنبر شہداد کوٹ کے تحصیل نصیر آباد میں زبردست کامیاب کارروائی. 40,000 سے زائد گندم کی ذخیرہ شدہ بوریاں برآمد. نصیر آباد شہر کی 4 رئیس ملوں سے گندم کی ذخیرہ شدہ گوداموں کو سیل کر دیا گیا. ذخیرہ شدہ گندم اسسٹنٹ کمشنر اور محکمہ فوڈ کے سپرد کر کے سرکاری گوداموں میں جمع کرنے کے احکامات جاری کر دیے. حساس اداروں کی کارروائی کے دوران 5,000 کھاد کی بوریاں برآمد کر کے اسسٹنٹ کمشنر نصیر آباد نے مل کو سیل کر دیا. خبر شامل کرتے ہیں نالا خورد سے. آن نیوز کے نمائندے عمران چودھری کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقے 29/4L کے پلے گراؤنڈ پر قبضہ مافیا کا راج. متعلقہ انتظامیہ خاموش تماشائی نالا خورد. تفصیلات کے مطابق نواحی علاقے 29/4L میں منظور شدہ پلے گراؤنڈ پر کچھ بااثر افراد نے قبضہ کر لیا اور پلے گراؤنڈ میں بھینسوں کو باندھ دیا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگا دے اور گندا پانی بھی پلے گراؤنڈ میں چھوڑ دیا گیا، جس پر نوجوانوں نے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے ڈی سی اکاڑا سے فوری نوٹس لے کر پلے گراؤنڈ کو قبضہ مافیا سے چھڑوانے اور اس کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد عمر فاروق ہے اور میں آصف شیخ کرکٹ کلب کا کیپٹن ہوں. اور ہمارے سینئر پلیئرز اور کیپٹن نے کافی محنتوں اور کاوشوں سے گراؤنڈ منظور کروایا، اس کے بعد اسے رجسٹر کروایا، لیکن یہاں سے کچھ مافیا قبضہ مافیا جو ہمیں مطلب کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ جاری نہیں رہنے دیتے. ہم پچز بناتے ہیں تو انہیں اکھاڑ دیتے ہیں اور گراؤنڈ میں گندا پانی چھوڑ دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اور خانہ بدوش کو بلوا کے یہاں پہ قبضہ کرواتے ہیں. تو ہمارے ڈی سی اکاڑا صاحب سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہم اپنی کرکٹ جو ہے ان کو جاری رکھ سکیں اور ہمارا گراؤنڈ جو ہے وہ بحال کیا جائے. شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں مریدکے سے. پنجاب غلام منڈی مریدکے کی باڈی کا اعلان کر دیا گیا، جس کے مطابق چیئرمین چودھری گلفام سپرا، صدر چودھری سعید اختر رانجھا، نائب صدر چودھری عدنان علی، جنرل سیکرٹری چودھری علی مرتضیٰ کمبو کو متفقہ طور پر منتخب کر لیا گیا. تمام منتخب ہونے والے عہدیداروں کو تاجر ملک محمد علی نوشاہی اور تمام تاجر برادری کی جانب سے پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دی گئی اور کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ نئے منتخب ہونے والے عہدیدار تاجروں کو درپیش مسائل کا حل کریں گے اور تاجر برادری کی امیدوں پر پورا اتریں گے.
बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील भर समेत अहमदपुर शर्किया के 28 स्कूलों में स्टूडेंट्स कौंसिल के इलेक्शन हुए। नवाही मरकज मानधल फीमेल गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अली अराई में भी स्टूडेंट्स कौंसिल का इलेक्शन हुआ। वोटर्स की कुल तादाद 62 थी, जिसमें सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में क्लास 8 के तलबा सवेरा अख्तर मद्दे मुकाबल सिदरा गुलाम रसूल ने सदर की सीट पर इलेक्शन लड़ा। 7th क्लास की तलबा मारिया कंवल मद्दे मुकाबल खतीजा हाशिम ने नायब सदर की सीट इलेक्शन लड़ा और 6th क्लास की तलबा खालिदा अब्दुल खालिक मद्दे मुकाबल आफिया अकरम ने जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ा। वोटर्स की कुल तादाद 62 थी। सदर की सीट पर सवेरा अख्तर ने 40 वोट लेकर सदर मुंतखब हुई, जबकि सिदरा गुलाम रसूल 22 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। नायब सदर की सीट पर मारिया कंवल ने 38 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुई, जबकि खतीजा हाशिम 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर खालिदा अब्दुल खालिक ने 35 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुई, जबकि मद्दे मुकाबल आफिया अकरम 23 वोट लेके दूसरे नंबर पर रही। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हाजी मोहम्मद अली अराई की हेड टीचर मरकज मानधल की AEO फौजिया फरहत और डिप्टी DEO फीमेल अहमदपुर शर्किया शबाना परवीन ने नौ मुंतखब होने वाले स्टूडेंट कौंसिल की सदर सवेरा अख्तर, नायब सदर मारिया कंवल और जनरल सेक्रेटरी खालिदा अब्दुल खालिक को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्यूरो चीफ इस्माइल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में डाकुओं के हाथों शहीद नौजवान बाकर कुल्होड़ो की नमाज जनाजा गांव दोस्त मोहम्मद कुल्होड़ो में अदा की गई। नमाज जनाजा में DSP घोटकी हाफिज अब्दुल कादिर चाचर, शहरी इत्तेहाद के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून और दीगर इलाके मकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SSP घोटकी मुनीर अहमद कूड़ो ने अमनो अमान बहाल करवाने का चैलेंज दिया है। जब तक वो अपनी पुलिस में ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक अमन अमान बहाल नहीं कर पाएंगे। इस वक्त कामयाब रहेंगे जब तक वो पुलिस के अच्छे अफसरान को नई जिम्मेदारियां देंगे। डाकुओं के खिलाफ घोटकी DSP को ब्रीफिंग देते हुए ऑपरेशन की बुनियाद पर शहरी इत्तेहाद के रहनुमा नूर बख्श बरोही, आगा अकील अहमद पठान, मुजाहिद सखी जान चाचर, सालेह हाफिज समीचू, रसूल बख्श मक्सी और दीगर शामिल थे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद लालची बेटे ने हकीकी बाप की जायदाद हड़प करने की खातिर वालदैन के साथ नारवा सलूक शुरू कर दिया। नाखिल्फ औलाद ने ससुरालियों के साथ मिलकर बूढ़े वालदैन की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी। जिंदगी के इस हिस्से में वालदैन इंसाफ के असूल के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला सिकंदरपुरा नज़द सिटी पार्क के रहायशी हाजी गुलाम सरवर भट्ट और इनकी बीवी अपने ही बेटे और बहू के हाथों आजिज होकर इंसाफ के मतलाशी मगर इंसाफ राहम करने वाले जो के बासर शख्स हैं के सामने बेबस दिखाई देने लगे। क़यामत की निशानियां, बेटे अकील और बहू की जानिब से वालदैन को संगीन नताइज की धमकियां। गुलाम सरवर भट्ट ने मीडिया पर अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी को अपने समधी और समधन की तरफ से जान का खतरा लाहक है कि अगर जिंदगी में हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इनका बेटा अकील, बहू और मेरे बेटे की सास और ससुर होंगे। मजबूर बेबस वालदैन ने कहा कि इंसाफ के असूल के लिए काम को 12 दफ़ा लिखा मगर कहीं पर सुनवाई ना हो सकी। ज़ईफ़ अल उमर वालदैन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ राहम किया जाए ताकि बदनसीब बेटे अकील और इसकी बीवी के सितम से महफूज रह सकें। मैं अपना एक बयान रिकॉर्ड करना चाहना अपनी जिंदगी के मेरा बेटा वकील नाल और मैनू धमकियां देंदा नाले मारदा नाले को मेरा अच्छी पैदा मैनू धमकियां देंदा भी और मैनू मार धमकी देंदा रहा और मेरा सदे बाप मतलब किया जाए कोई मेरा डांट राशन दी है, थाने दी है, एससी दी है, DC दी है, मेरी कोई सुनाई नहीं होती भी मैं फिर मजबूर हो गया। मैं इस कानून से अगर मेरे ना कुछ हो गया, मैं मर गया, मेरे ना मैं 4 बंदे मेरे नॉमिनेट होंगे, वफ्तगार भट्ट, उसकी बेगम कीर और उसकी बेगम की चुम्बल गैस खोल छोड़ दी है, गैस खोल के धमकियाँ ला दी है और उसके बाद की ना है उसके आगे मेरा धमकियाँ ला के जाता है कीर जा रहा है और उसकी बेगम जाती पे ज़्यादा मैंने कुछ हो गया भाई दे तो मैं मर गया। मेरा ये होंगे 4 बंदे 4 बार साफी है मैं थाने जगह दी थी। उसके बाद थोड़े ऐसा सूबा जरा आ गए मैं आशा मेरे परेशान किया रोज दी आशा मेरे वो के पास सुनाई मेरी नहीं होती। मैं कील की अम्मी हाँ तो कील मेरा बेटा है
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਤੇ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਹੋ ਦਿਨ ਘੰਟਾ ਉੱਠੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਪੈਪ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋੜ ਗਈ, ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਆਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਕ ਗਈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ, ਬੇਬੀ ਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ, ਮੁਗਲ ਵੀ, ਕੀਲ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤੇ ਕੀਲ ਆ ਜਾ, ਮਤੇ ਸੰਭਲ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਛੁਰੀ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਛੁਰੀ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਮੈਂ ਬਜਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਵੇਚੀ, ਇਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरीद के थाना सदर के आबादी डुबनपुरा से 2 रोज कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 2 साला बच्ची हिफ्जा रानी की लाश घर के पेटी से बरामद। हिफ्जा रानी को हाथ पांव और मुंह बांधकर फंदा देकर कत्ल किया गया। पुलिस ने लाश DHQ अस्पताल मरीद के मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूला 2 साला हिफ्जा रानी की मेहनत कश बाब वकार ने बताया 2 रोज कबल इसकी बेटी 2 साला हिफ्जा रानी अचानक घर से गायब हो गई, जिसे अगवा का मुकदमा थाना सदर मरीद के दर्ज करवाया। बेटी को हर जगह ढूंढा मगर ना मिली कि अचानक घर की पेटी से बदबू आना शुरू हो गई। पेटी चेक की तो बेटी के हाथ पांव मुंह बंधे लाश इसमें मौजूद थी और गले पर जिस सफ़ेद कपड़े से बांधा गया इस पर तावीज़ नुमा नंबर लिखा हुआ था। इसकी निगरान वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इसकी बेटी के कातिल पकड़े जाएं, इन्हें इंसाफ दिया जाए। मेहनत कश की अहलिया ने भी हुकूमत से अपील की इनकी बेटी के कातिल को गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिला में जब DSP मरीद के मलिक ताहिर सदीक से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कातिलों तक पहुँच जाएंगे। बेटी की लाश जी ना पहले मैं साहब जो SF में था असी कैमरे चेक करने गए, कैमरे चेक के असी उत्थे तकरीबन वाहवा चिर बैठे रहे, लाइट चली गई, मुड़ के सानू एक कॉल आई, उन्हें आख्या जी तुसी आ जाओ नंगल की नाम रख जी ना इतने ऐलान होया बच्ची लग गई। मेरे घर के जिन्ने जी ने सारे उत्थे पहुँच गए। असी उतों वापसी आए हैं, ठीक है, उन्हें आख्या जी उत्थे कोई नहीं है, घरों पता लग्या जी बच्ची पेटी के विचों मिल गई। जो उन्होंने ढक्कन पटिया देखिया तो बच्ची की इन्नी बदबू है, बहुत बदबू है, लिहाजा थोड़ी मेहरबानी है, मैं बहुत माड़ा वा। मैं इस टाइम ना रूढ़ी ते बैठा वा, सरकारी बिल्डिंग है उहदे विच मैं स्कूल च बैठा, तो लिहाजा वज़ीर आला जिहड़े पंजाब ने मेहरबानी करन मेरा इंसाफ कर देन, तो मैं उन्हां ते राज़ी हाँ। अज मेरी बेटी के कातिल लभने चाहिए ने, मेरे को और माँ का कोई इंसाफ नहीं। माँ दियाँ ढिड्डियां आंदियां तुसीं जानदे ही जे, मेरे को तो हुण बोलिया ही नहीं जाता, मैं तो बयान दे दिया कि थक गई जी। शेखपुरा से आपको बताते चले साबिक सूबाई मामले खसूसी उम्मीदवार NA-116 खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि मकरूज़ पाकिस्तान में मौशी इनकलाब के लिए कौमी शोरों के बेरहम एहतसाब यकीनी बनाना होगा। मुकामी और बैरूनी सरमायादारों का एतमाद बहाल करने के लिए दूरस इक़दामात और इस्लाहात नागज़ीर हैं। रुकावटों को दूर करना होगा। आलमी मालियाती इदारों की बजाय पाकिस्तान के दस्तयाब कौमी वसाइल पर इन्हिसार और हुनरमंद पाकिस्तानियों को इक़्तिसादी सरगर्मियों में बराह रास्त तशरीक किया
जाए। कोई रियासत हर शहरी को रोजगार नहीं दे सकती, इन्हें कारोबार की तरफ राग़ब और जरूरी वसाइल मुहैया करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विज़न की रोशनी में रियासत निज़ाम को दुरुस्त करना और हजूम को कौम बनाना होगा। बदकिस्मती से हमारी ज़्यादातर हुक्मरान पार्टियों ने हमारी रियासत को मुनफी सियासत, तासबात, बदनवानी और बदइंतज़ामी के सिवा कुछ नहीं दिया। बेशतर सियासतदानों ने अवाम में निफाक और तासबात का बीज बोया, वो इन्हें मुतहद नहीं होने देते। कौमी यकजहती के फ़रोग़ का ख्वाब हमारे पुरजोश नौजवानों के सिवा कोई शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकता। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुर्जर ने कहा है कि 200 वाला दौर नून लीग का है। पूरी कौम का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के मुखलसाना और अवाम दोस्त पॉलिसियों और क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद है। मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी कायद की पाकिस्तान आमद पर इनका तारीखी पुरतपाक वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की के ज़ामिन हैं, जिन्होंने एटमी धमाके करके दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अपनी अलग पहचान रखता है और इसका दफा नाकाबिले तस्खीर है, जिसकी सजा मियां नवाज शरीफ को दी गई है। इन्हें एक बार फिर साजिश के जरिए अवाम से दूर करने की कोशिश की गई। इनकी नाअहली की सजा भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। ये इंतकाम पर मुबनी फैसला अपनी मौत आप मर चुका है और पाकिस्तानी कौम आगाह है कि मियां नवाज शरीफ को दी गई नाअहली की सजा इंतकामी सियासत का शाखसाना थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीगी कारकुन अपने कायद का तारीखी इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 90 रोज़ में आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए और इक़्तिदार मुंतखब अवामी नुमाइंदों के सुपुर्द करके रुखसत होने को तरजीह दे। मुल्की अमूर चलाने का हकीकी हक फ़कत अवाम की मुंतखब क़यादत को हासिल है। आइन पाकिस्तान इस हवाले से वाज़ेह है कि जिसकी पासदारी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। निगरान हुकूमत सियासी तनाज़ात में ख़ुद को उलझाने की बजाय अपनी आइनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दे। कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़ायद अरसे तक कायम नहीं रह सकता। इंतखाबात से मुतालिक आइन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए ताकि जमहूरियत का सिलसिला बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि आए रोज़ की महंगाई में इजाफे के बायस आम अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। हर रोज़ कोई ना कोई गरीब और लाचार पाकिस्तानी हालात से तंग आकर खुदकुशी करता है। पीपल्स पार्टी अवामी महरूमियों का मुदावा यकीनी बनाएगी और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया इकराम महबूस फरमाए। हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इसके प्यारे महबूब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया। वो दुनिया आखिरत में कामयाबियों और कामरानियों का हकदार ठहरता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत और बैरूनी साजिशों के खात्मा के लिए तमाम मज़ाहिब को मिलकर पाकिस्तान के अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका लाया अमल अपनाना होगा। इस्लाम अमन का दर्ज देता है और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी ज़मानत दी गई है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी वर्क ने कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से ख़त लिख कर कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है, जिस पर वो खराज तहसीन के हकदार हैं। PTI आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद चाहती है, जिसमें किसी तरह की ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब हुकूमत को ही मुल्की तकदीर के फैसले करने का हक है। निगरान हुकूमत खुद को बर वक्त शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने तक महदूद रखे। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों की तकलीफ देखते हुए गरीब तरीन लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी देने की अशद ज़रूरत है, मगर निगरान हुकूमत अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही है, जो काबिल कबूल नहीं। अवामी मुश्किलात में इजाफा करना गरीब अवाम को मज़ीद कुचलने के मुतरादिफ है। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने निजी स्कूलों में बेसहारा बच्चों के लिए 10% कोटा मुख्तस करने के कानून पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त पर वफाक और वजारत तालीम से जवाब तलब कर लिया। मुफ्त तालीम के कानून के नफाज के लिए एडवोकेट हाफिज सईदुल्लाह ने शहबाज शाह के जरिए दरख्वास्त दायर की। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वफाक और वजारत तालीम को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब कर लिया।
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंगल को मुतल्लिका अहकाम को हिदायत की कि गिलगित में मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वाले अनासर की निशानदही करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि हर शहरी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मुलाकात में वज़ीर आज़म को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में मनसूबों पर पेशरफ्त के साथ साथ मुतल्लिका अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात की बुलंदी और पस्ती, इनके अक्सर हम आहंग होने वाले मुफादात के बावजूद मॉस्को और पियोंगयांग के दरमियान ताल्लुकात हमेशा गुलाबी नहीं रहे। यहाँ अहम वाक़यात की एक टाइम लाइन है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दरमियान में दाइन तरफ और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन जुमेरात 25 अप्रैल 2019 को रूस के व्लादिवोस्तोक में अपनी मुलाकात के दौरान मुसाफहा कर रहे हैं। पूरी कंदोबनोफ पोल फोटो बजरिया AP। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर का कहना है कि चीन रूस और शुमाली कोरिया के हथियारों के मुमकिना मुआहदे को रोकने की कलीद है। चीन शुमाली कोरिया और रूस का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है और इसका असर रसूख है जो यूक्रेन में शुमाली कोरिया के हथियारों के इस्तेमाल को रोक सकता है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बार साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ अपनी तकरीबा 4 साला जलावतनी ख़त्म करते हुए बिला आखिर 21 अक्टूबर को बरतानिया से पाकिस्तान वापस आएंगे। 3 बार साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी का बेसब्री से मुतवक्का ऐलान इनके छोटे भाई और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मंगल को लंदन में मीडिया से बातचीत में किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के अगले माह पाकिस्तान आने का फैसला पार्टी की क़यादत ने तफसीली गौर और के बाद किया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ने मुश्तरका तौर पर सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने के याद में डाक टिकट की नकाब कुशाई की। इस तकरीब में 2 कौमों और लोगों के दरमियान भाईचारे और भाईचारे के पायदार बंधनों को जाहिर किया गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की लंदन में कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान बरतानवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉर्ड तारिक अहमद से तफसीली मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा और लॉर्ड तारिक ने पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने बाहमी ताल्लुकात की मौजूदा सिमत पर इजहार इत्मीनान किया। दोनों तरफ से बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बाहमी तजारत में इजाफ़ा, तालीम के शोबे में ताउन और मौसमी तग़यीरात से निपटने के लिए मुश्तरका लाया अमल पर गौर किया गया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर डिवीज़न मोहम्मद नबील खोखर ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।